जिंदगी की रण में खुद ही श्री कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बन के जिंदगी के महाभारत से लड़ना पड़ता है। सो राम राम दोस्तों, मैं हेमा यादव आज आपको फिर से एक कहानी बताऊंगी। ये कहानी है एक बड़े ही बिजनेसमैन की, जो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, जिसका बहुत बड़ा कारोबार था। तो उस कारोबार को लेकर उसे बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती थी। लेकिन जो उसका बेटा था वो अक्सर अपने पापा से बोला करता था कि पापा जी, मुझे भी बिज़नेस करना है, मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है, आप मुझे बताएं तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन उसका पापा बोलता था कि नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम नहीं करो। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, अचानक से उसको एक बार दिल का दौरा पड़ गया, अचानक से उसको एक बार हार्ट अटैक आ गया। अब वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया जाके उसका पापा। तो अब वो उस लड़के को बड़ी चिंता हो, लेकिन वो लड़का ज़्यादा घबराया नहीं। उसने क्या किया, उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन मिलाया। उसने बोला कि यार ऐसे ऐसे आ जा, पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, तो तू भी आ जा। तो उसका जब फ्रेंड हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल में आके उसने देखा कि यार इसके पापा बीमार हैं। तो उसने पूछा थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद उसने बोला चल यार थोड़ा बाहर चलते हैं। तो उसके दोस्त को थोड़ा डाउट हुआ, थोड़ा शक हुआ। और उसके बाद फिर उसने कॉल किया कि आजा भाई थोड़ा आइसक्रीम खाते हैं यहाँ पे। अब उसके दोस्त से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। उसने आखिरकार बाद में जाके पूछ ही लिया कि भाई तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, दिल का दौरा पड़ा है, और तू है कि आइसक्रीम खाने आया है। तो उस लड़के ने बड़ी ही अच्छी बात कही है, जो कि उसने बोला चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगा भाई कि श्री कृष्ण भगवान की एक बात तो हम सबको पता और हमेशा याद भी रखनी चाहिए कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। तो उसके लिए भी हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे पापा की तबीयत खराब है, वो भी सही हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा चलेगा, उसमें भी कोई कमी आने वाली नहीं है। तो फिर उसने एक कहानी सुनाई कि एक बार जो माँ रुक्मिणी थी, जिसके श्री कृष्ण से विवाह हुआ, तो माँ रुक्मिणी का जो बड़े बेटे थे प्रद्युम्न, उनके पैदा होने के 10 दिन बाद ही उनका अपहरण हो गया था। माँ रुक्मिणी बहुत ही चिंता में रहने लगी, बहुत ही टेंस हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब 18 साल बाद प्रद्युम्न घर वापस लौट कर आया, तो वो 18 साल बाद घर वापस लौट के आया प्रद्युम्न, लेकिन तब वो अपने से बहुत ही बड़ी लड़की से शादी कर चुका था। तो उसने जैसे ही माँ रुक्मिणी ने प्रद्युम्न को देखा और ये देखा कि ये प्रद्युम्न अपने से बहुत बड़ी लड़की से शादी करके आ गया, तो उन्होंने सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सुनाई प्रद्युम्न को। फिर वो 8 साल तक ऐसे सुनाते हैं, लेकिन 8 साल बाद समय ऐसा आया कि बाद में जब उन्हें समझ आ गया कि हाँ प्रद्युम्न ने जिस लड़की से शादी की थी वो कोई गलत नहीं है, वो सही लड़की है, लड़की अच्छी है। तो ऐसे ही यहाँ से दूसरी बात हमें सीखने को क्या मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होगा, और जो होगा वो भी अच्छे होगा। हमारा जीवन है, चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने जीवन का विचार समझना चाहिए और सोचना चाहिए। हमें बस हर बात को लेके हर बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। बस ये नहीं समझना चाहिए बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, और हमेशा एक बात रखो कि भगवान जो करेगा हमेशा अच्छा करेगा, क्योंकि भगवान जो सोचता है वो हमेशा ही बेस्ट सोचता है। आप जितना नहीं कर सकते हो, जितना कि वो ऊपर वाला आपके लिए सोच के रखता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर चीज़ों को वहीं से समेट लेना चाहिए, उन्हें ज़्यादा फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होता है वह भी अच्छा होता है, और जो हुआ है वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा। बस ऊपर वाले पे हमेशा विश्वास रखो, आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारोगे। आई होप दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी का सार भी समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले सारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने ये मेरा वीडियो पूरा एंड तक देखा है, कि कुछ कर गुजरो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।